नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम MPPAT 2026 के लिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। निम्नलिखित में से किस चरित्र पर मेंडल ने मटर पर अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया था? ऑप्शन है तना लंबा या बौना, ट्राइकोम्स, ग्लैडुलर या नॉन ग्लैडुलर, बीज हरा या पीला, पॉड फुलाया या संकुचित। इसका राइट आंसर होगा बी, ट्राइकोम्स, ग्लैडुलर या नॉन ग्लैडुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन नहीं है? ऑप्शन है केरेटिन, मायोसिन, इंसुलिन, पेप्सिन। इसका राइट आंसर होगा सी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ रिविस्को इज। रिविस्को का पूर्ण रूप है रिबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोसोम बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोफोरम बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबोजाइम बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका राइट आंसर होगा ए, राइबुलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सबसे आम अनाज किण्वित चीज क्या है? ऑप्शन है गेहूं, रोटी, चावल, दही। इसका राइट आंसर होगा बी, रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट। वसा का एक उदाहरण है तिल का तेल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन, ट्रायोलेट, वनस्पति घी। इसका राइट आंसर होगा डी, वेजिटेबल घी, वनस्पति घी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? भोजन के संचालन की प्रक्रिया, पानी के बाष्पीकरण की प्रक्रिया, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया, पानी के संघटन की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा बी, पानी के बाष्पीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। पौधों की वृद्धि का प्रथम चरण क्या है? ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सीड जर्मिनेशन, रिप्रोडक्टिव। इसका राइट आंसर होगा सी, सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रियाधारों का पूर्ण ऑक्सीकरण कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका राइट आंसर होगा डी, एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन इज कॉल्ड। ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, बर्निंग। इसका राइट आंसर होगा बी, रेस्पिरेशन, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का कौन सा भाग ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? थैलेकॉइड, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, साइटोसोल। इसका राइट आंसर होगा बी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? रूट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, रूट ऑफ प्लांट, स्टेम ऑफ प्लांट। इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के हरे भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसप्रेशन आर देयर? पासपोर्ट सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर? भाव वृद्धि कारक क्या है? प्रकाश, तापमान, पानी, पोषक तत्व। तापमान, उर्वरक, पोषक तत्व, ऑक्सीजन। प्रकाश, ग्लूकोज, पानी, खनिज। गर्मी, ऊर्जा, खनिज, तापमान। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रकाश, तापमान, पानी, पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस व्हाट केमिकल इज अनलिस्टेड? श्वसन प्रक्रिया के दौरान किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऑक्सीजन, ऊर्जा। इसका राइट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम तापमान क्या है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 33 से 40 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा डी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन लीव्स, द वन विच may lower their temperature? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पत्तियों में होती है जिससे उसका तापमान कम हो सकता है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, हाइड्रोलाइसिस। इसका राइट आंसर होगा सी, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ रेगुलेटर दैट डार्ड अगेन ऑफ प्लांट ऑर्गन इज? पौधे के अंग की उम्र बढ़ने को रोकने वाला विकास नियामक है। ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा सी, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज? प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अंधेरे में भी हो सकता है। इसे प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसे ऊर्जा की आवश्यकता है। इसे अंधेरे कमरे में रखा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा बी, इसे प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has given rise to the chromosomal theory of inheritance? निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत को जन्म दिया है? मॉर्गन एट अल, सटन एंड बावेरी, हुगो डेविस, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका राइट आंसर होगा बी, सटन एंड बावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इनहेरिटेंस? वंशागति के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल, न्यूटन, पुनेट, रीजनाल्ड। इसका राइट आंसर होगा ए, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच द ingestion of material by the cell is done in and out of the plasma membrane? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन है उत्सर्जन, प्रसार, ऑस्मोसिस, एंड्रोसाइटोसिस। इसका राइट आंसर होगा डी, एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
Anthers and stigma grow and mature at same time. This phenomenon is called परागपुष्प और वर्तिकाग्र एक ही समय में बढ़ते और परिपक्व होते हैं। इस घटना को कहा जाता है। ऑप्शन है सिंगेमी, फ्यूजन, एलोगेमी, होमोगेमी। इसका राइट आंसर होगा बी, होमोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निरंतर स्वपरागण का परिणाम निम्नलिखित में से किसमें होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग डिप्रेशन, हाइब्रिड विगर, बेटर रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग। इसका राइट आंसर होगा ए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is considered as the root of any breeding program? निम्नलिखित में से किसी प्रजनन कार्यक्रम का मूल माना जाता है? जेनेटिक वायबिलिटी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड विगर, हेटेरोसिस। इसका राइट आंसर होगा ए, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main aim of evaluation of germplasm in plant breeding program? पादप प्रजनन कार्यक्रमों में जर्मप्लाज्म के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? पात्रों के वांछनीय संयोजन वाले पौधों की पहचान करना, प्राकृतिक जीनों के प्रभावी दोहन के लिए, हानिकारक उत्परिवर्तन, जीन की तलाश के लिए, परिवर्तनशीलता के संग्रहण के लिए। इसका राइट आंसर होगा ए, पात्रों के वांछनीय संयोजन वाले पौधों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which year was celebrated as इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल? किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया? 2010, 2012, 2015, 2018। इसका राइट आंसर होगा सी, 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन। शैवाल को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। उनका निवास स्थान, उनकी प्रजनन विधि, उनके पास मौजूद वर्णक का प्रकार और संग्रहित भोजन का प्रकार, उनकी जटिलता का स्तर। इसका राइट आंसर होगा सी, उनके पास मौजूद वर्णक का प्रकार और संग्रहित भोजन का प्रकार। द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रोसेस एंड द टाइप ऑफ स्टोर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, how do algae usually reproductive vegetatively? शैवाल आमतौर पर वनस्पतिक रूप से कैसे प्रजनन करते हैं? ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के निर्माण द्वारा, विखंडन द्वारा, युग्मकों के निर्माण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसका राइट आंसर होगा बी, विखंडन द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element is essential for nitrogen fixation in plants? पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the energy required for nitrogen fixation provided? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा कैसे प्रदान की जाती है? प्रकाश संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, किण्वन, ग्लाइकोलाइसिस। इसका राइट आंसर होगा बी, कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is a method of axial asexual reproduction in plants? निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है? फर्टिलाइजेशन, बडिंग, पॉलिनेशन, गैमेटोजेनेसिस। इसका राइट आंसर होगा बी, बडिंग, अंकुरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिथिन इज फाउंड इन। लेसिथिन पाया जाता है वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर होगा सी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली स्टेज ऑफ स्टेम ब्रांचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा तना शाखाओं में बढ़ने का प्रारंभिक चरण है? एक्सोजीनस, एंडोजीनस, स्पोरेडिफिशियल, सुपरफिशियल है। पार्टी सुपरफिशियल एंड पार्टली एंड्रोजीनस। इसका राइट आंसर होगा बी, एंड्रोजीनस, उत्तरजात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्विकेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग अ प्लांट? पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि क्या है? इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसका राइट आंसर होगा डी, म्यूटेशन ब्रीडिंग, उत्परिवर्तन प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज एकम्प्लिश्ड थ्रू। कायिक संकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ग्राफ्टिंग, कंजुगेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज शुगरकेन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? गन्ना जनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल इज? कोशिका की नियंत्रण इकाई है न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। इसका राइट आंसर होगा ए, न्यूक्लियस, नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the two basic phases of the cell cycle? निम्नलिखित में से कौन कोशिका चक्र की दो बुनियादी चरण हैं? माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड इंटरकाइनेसिस, एम फेज एंड इंटरफेज, फेज G1 एंड G2। इसका राइट आंसर होगा सी, एम फेज एंड इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड? एनिमोफिली प्रकार का परागण कहाँ पाया जाता है? आल्सीनेरिया, साल्विया, कोकोनट, बोटल ब्रश। इसका राइट आंसर होगा सी, कोकोनट, नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज विंड पॉलिनेशन हैपन मोस्ट इजीली? पवन परागण सबसे आसानी से कहाँ होता है? लिली, लेग्यूम, ग्रासेस, ऑर्चिड। इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू प्लांट ब्रीडिंग? निम्नलिखित में से कौन पादप प्रजनन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है फसलों की उपज बढ़ाने में मदद की, पौधों की प्रजातियों का उद्देश्यपूर्ण हेराफेर,
रोग प्रतिरोधी पौधे देता है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट suited फॉर कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन? सूक्ष्म वर्धन की तकनीकी क्या है? एकाधिक रूट उत्पादन, दैहिक भ्रूण जनन, सांस्कृतिक माध्यम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, एकाधिक सूट उत्पादन और भ्रूण बचाव। इसका राइट आंसर होगा बी, दैहिक भ्रूण जनन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is undecided in classical plant breeding practice? निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय पादप प्रजनन प्रथाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है शुद्ध रेखाओं का संकरण, पौधों का कृत्रिम चयन, अधिक उपज के वांछनीय लक्षण, आणविक जीव विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा डी, आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बी प्रोड्यूस्ड? हैप्लॉइड प्लांटलेट का उत्पादन कहाँ किया जा सकता है? पराग संस्कृति, बीज पत्र संस्कृति, भ्रूण संस्कृति, मेरिस्टेम संस्कृति। इसका राइट आंसर होगा ए, पोलन कल्चर, पराग संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल? कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, आणविक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा ए, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मेंडल? मेंडल का दूसरा नियम कानून क्या है? पृथक्करण, प्रभाव, स्वतंत्र संकलन, पॉलीजेनिक वंशानुक्रम। इसका राइट आंसर होगा सी, स्वतंत्र संकलन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट दैट इज फ्रॉम पेरेंट और ऑफस्प्रिंग इज नोन एज? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से संतान में लक्षण के संकरण को कहा जाता है? आनुवंशिकी, वंशानुगत, परिवर्तन, पुनर्संयोजन। इसका राइट आंसर होगा बी, वंशागत, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen from one flower is carried to the stigma of another flower of the same plant or a different plant of the same species in? एक फूल से पराग को उसी पौधे के दूसरे फूल या उसी प्रजाति के एक अलग पौधे के वर्तिकाग्र तक ले जाया जाता है। स्वपरागण, परपरागण, निषेचन, प्रसार। इसका राइट आंसर होगा बी, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटाइन ऑफ फ्लावर, इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन कंपोज्ड ऑफ पराग कणों का अंतःकण से बना होता है। लिपिड एंड प्रोटीन, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, पेक्टिन एंड लिग्निन, लिग्निन एंड क्यूटिन। इसका राइट आंसर होगा बी, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेटर टू अनदर इज नोन एज? वंशानुगत चरित्र के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरण की प्रक्रिया कहलाती है? जीन, उत्परिवर्तन, उतार चढ़ाव, आनुवंशिकी। इसका राइट आंसर होगा डी, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। दोस्तों, यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।